नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के एकादश पाठ ईशः कुत्रास्ति का अध्ययन करेंगे। पाठ का आधा अंश हम पहले पढ़ चुके हैं और अब तक हमने पढ़ा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि बंद दरवाजे वाले मंदिर में बैठकर भजन करने से अच्छा है काम करने वाले लोगों के बीच कर्म भूमि में आकर काम में रमण करें या काम में लगे। और यहाँ कवि कहते हैं कि जो हलवाहा अपने हल से कठिन भूमि को जोतने का कार्य करता है, जो कठिन भूमि में जुताई करता है, वहाँ परमपिता परमात्मा का निवास है। और जहाँ सड़क का निर्माण करने वाला कोई मजदूर अपने पूरे बल से पत्थरों के टुकड़े करता है, पत्थरों को तोड़ता है, उनके बीच परमात्मा निवास करता है। और मलिन शरीर वाले अर्थात वर्षा और धूप में काम करने से, निरंतर काम करने से जिनका शरीर मलिन हो गया है, मैला हो गया है, उन लोगों के बीच परमपिता निवास करता है। इसलिए हे मनुष्य, हे दिखावा करने वाले मनुष्य, हे शुद्ध वस्त्रों को धारण कर परमपिता परमात्मा के भक्त बनने का नाटक करने वाले हे मनुष्य, तुम अपने शुद्ध वस्त्रों का त्याग करो और जो मजदूर धूल धूसरित भूमि पर काम करता है उनके बीच आकर तुम भी काम में लगो, तभी परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। आगे हम पढ़ेंगे। आज आगे कहा कवि ने मुक्ति का अर्थ है मोक्ष, कि मोक्ष त्वनुसादृश्य मुक्ति। यहाँ कवि प्रश्न करते हैं कि मोक्ष, या जिसके बारे में हम सुनते हैं, जिस मोक्ष के बारे में हम चर्चा करते हैं या सुनते हैं, तो वो मोक्ष क्व का अर्थ है कहाँ, वो मुक्ति क्व कहाँ नु निश्चय से सा वह दृश्य देखी है मुक्ति। वो मुक्ति निश्चय से किसने देखी है, कि जिस मुक्ति के बारे में हम सुनते हैं कि प्रभु का भजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है, तो वो मुक्ति कहाँ है, किसने देखा है उसको। तो स्वनुसादृश्य मुक्ति ही, वो मुक्ति कहाँ दिखाई देती है या कहाँ किसने मुक्ति को देखा है। सलीलम ईशः सृजति भुवम। सलीलम का अर्थ विच्छेद हो जाएगा, सलीलम ईशः का विच्छेद हो जाएगा सलीलम धन ईशः। ईशः का मतलब ईश्वर ने। सलीलम, लीला का अर्थ होता है क्रीड़ा करना, खेलना। तो क्रीड़ा में ही, सलीलम क्रीड़ा के साथ साथ या खेल खेल में ही ईशः ईश्वर ने सृजति रच दिया है या रचाया है भुवम लोक को, कि ईशः ईश्वर ने भुवम इस लोक को, इस संसार को सलीलम खेल खेल में ही सृजति रच दिया है। यानी कि परम पिता परमात्मा के द्वारा इस लोक की रचना करना एक खेल के समान है। तो जिस मुक्ति के बारे में हम सुनते हैं त्वनुसादृश्य मुक्ति ही, वो उस मुक्ति को किसने देखा है। सलीलम ईशः सृजति भुवम, परम पिता परमात्मा ने इस संसार की रचना खेल खेल में कर दी है। तिष्ठत चास्मद्हिताभिलाषी सवितेस्माकं मिशन सदा। और तिष्ठत रहता है, वह परम पिता रहता है। चास्मद्हिताभिलाषी का विच्छेद हो जाएगा च धन अस्मद धन हित धन अभिलाषी। और च और अस्मत् हमारा, हिताभिलाषी हित का इच्छुक, हमारा हित चाहने वाला या हमारा हितकारी। वह परमात्मा जो हमारा हित का इच्छुक है, हमारा हितैषी है। वह अस्माकम सविधे, अस्माकम हमारे, सविधे का अर्थ समीप, हमारे समीप, मिशन सदा सदा हमेशा, मिशन देखते हुए, हमें देखते हुए तिष्ठति रहता है। वह परमपिता परमात्मा जो हमारा हित चाहने वाला है, वह परमपिता परमात्मा सदा हमारे पास रहते हुए और हमें देखते हुए रहता है। अर्थात तीसरी और जो चौथी पंक्ति है उसमें बताया है अस्मद्हिताभिलाषी, वह परमपिता परमात्मा जो है हमारा हित चाहने वाला है, हमारे हितैषी है, हमारा शुभेच्छु है। वह हमारा हितैषी परम पिता परमात्मा अस्माकम सविधे, हमारे पास मिशन सदा हमें देखते हुए, वह परम पिता परमात्मा जो हमारा हितकारी है, वो सदा हमारे पास और हमें देखते हुए ही तिष्ठति रहता है।
यानी कि परम पिता परमात्मा को कहीं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं अंधेरे मंदिर में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं बंद दरवाजे वाले मंदिर में जाकर परम पिता परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सदा हमारा हिताभिलाषी है, सदा हमारा हित चाहने वाला है। और ऐसा हमारा हितकारी परमपिता परमात्मा सदा हमारे पास हमें देखते हुए रहता है, यानी कि उसकी नज़र से हम कभी भी बच नहीं सकते, उसकी नज़र से कुछ भी अदृश्य नहीं है। तो इन पंक्तियों का अर्थ हो गया, कवि कहता है कि मुक्ति मोक्ष कर्म सादृश्या मुक्ति, उस मोक्ष को किसने देखा है? सलीलम ईश सृजति भुवम, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने खेल खेल में ही इस संसार की रचना की है। और तिष्ठत तस्माद् हिताभिलाषी, और वह हमारा हितकारी प्रभु अस्माकम सविधि, हमारे पास रहता हुआ मिशन सदा तिष्ठति, हमें देखते हुए रहता है। वह परम पिता परमात्मा जो हमारा हितकारी है वो सदा हमें देखते हुए हमारे पास ही रहता है। आगे है ध्यानम हित्ता बहिरेहितम, तम का अर्थ हो गया तुम या तू। ध्यानम ध्यान को, हित्वा छोड़कर, हे मनुष्य तू ध्यान को छोड़कर, बही रेही का विच्छेद हो जाएगा, बही धन एही, बही का अर्थ हो गया बाहर, एही आओ। हे मनुष्य तुम अपने ध्यान को छोड़कर बाहर आओ, अर्थात अपने बंद मंदिर में जो ध्यान लगा रहे हो उस ध्यान का त्याग करके बाहर आओ। त्यज तव कुसुमम त्यज धूपम, त्यज छोड़ दो तव तुम्हारे कुसुमम, कुसुम का अर्थ होता फूल, यानी कि जो परमपिता परमात्मा के लिए जो चढ़ावा तुम लेके बैठे हो उस फूल का त्याग कर दो। त्यज धूपम, और उस धूप का भी त्याग करो। धूप अगरबत्ती जो है परमात्मा को रिझाने के लिए जिन सुगंधित पदार्थों का तुम प्रयोग करते हो उस धूप का भी तुम त्याग कर दो, और कुसुम अर्थात फूलों का भी तुम त्याग कर दो। पश्चात तिष्ठ स्वेद जलार्द्र स्तन निकटे कार्य क्षेत्रे, और स्वेद जलार्द्र, स्वेद का अर्थ था पसीना, तो पसीने के जल से या पसीने की बूंदों से, जल का अर्थ है बूंद, पसीने की बूंद से आर्द्र गीले या लथपथ, तो पसीने की बूंदों से गीला है जो ऐसे मनुष्य को पश्चन देखते हुए। आगे चौथी पंक्ति में तम निकटे कार्य क्षेत्रे, तम निकटे का विच्छेद हो जाएगा, तत् धन निकटे, तत् उसके निकटे पास, उसके पास, पसीने की बूंदों से लथपथ मनुष्य को देखते हुए उसके पास कार्य क्षेत्र कर्म भूमि में तिष्ठ आओ या रहो, ठहरो। तो कवि उन लोगों को उद्देश्य करते हुए कह रहा है, उद्देश्य उन लोगों को बता रहा है जो अंधकार से युक्त बंद दरवाजे वाले मंदिर में बैठकर परमपिता परमात्मा को खोजते हैं या परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं। उन लोगों को कहता है कवि कि अपना ध्यान छोड़कर बाहर आओ, अपने कुसुम और धूप का त्याग करो। जो परमपिता परमात्मा को रिझाने के लिए जो नैवेद्य चढ़ाते हो, जो भेंट चढ़ाते हो, उन सब का त्याग करके और अपने ध्यान को छोड़कर तुम बाहर आओ। और कहाँ आओ बाहर? स्वेद जलार्द्र है, और जहाँ पसीने से लथपथ, पसीने की बूंदों से लथपथ कार्य क्षेत्र में काम करते हुए, कार्य क्षेत्र में काम करने वाले उस मनुष्य को पश्चिम देखते हुए तम निकटे तिष्ठ, उसके पास ठहरो। उसके पास ठहरने का अर्थ है कि पसीने की बूंदों से जिसका शरीर भीग गया है, पसीने से लथपथ है जिसका शरीर, उस मनुष्य के पास कर्म भूमि में आकर उसे देखते हुए ठहरो, अर्थात तुम भी उसके समान काम में लगो, तब परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। कवि कहता है कि अपना ध्यान को छोड़कर बाहर आओ, फूल और धूप का त्याग कर दो, और पसीने से लथपथ, पसीने की बूंदों से भीगे हुए उस मनुष्य के समान तुम उसके पास कार्य क्षेत्र में आओ। यानी कि पसीने से जिसका शरीर भीग गया है, ऐसे मनुष्य के कर्मों को देखते हुए उस कर्म भूमि में तुम भी आओ, उन्हीं के पास आओ। उनके पास आने का मतलब तुम भी उनके साथ काम में हाथ बटाओ, तभी परमपिता परमात्मा की प्राप्ति संभव है। आगे है यदि तव वसनम धूसरितम स्यात्, यदि च सहस्र छिद्रम स्यात्, का वाक्क्षतिर्रिह तेन भवेत्ते तत्त्वमिदं चिन्तय चित्ते।
आगे कहा है परमपिता परमात्मा को पाने वालों के लिए कि यदि तव वसनम धूसरितम स्यात्। पीछे कवि ने कहा था कि अपने शुद्ध वस्त्रों का त्याग करके धूल धूसरित भूमि पर कार्य में लगो। अब वही बात फिर से कवि ने कही है, यदि तव तुम्हारा वसनम, वसन का अर्थ वस्त्र, यदि तुम्हारा वस्त्र धूसरितम स्यात् मटमैला है या मिट्टी से युक्त है, यदि तुम्हारा वस्त्र मिट्टी से युक्त है, धूल धूसरित है, यदि च सहस्त्र छिद्रम स्यात्, और यदि तुम्हारा वस्त्र सहस्त्र छिद्र, सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, छिद्र का मतलब छिद्रों वाला, तो हजारों छिद्रों वाला यानी कि फटा हुआ है। यदि तुम्हारा वस्त्र मैला है और चाहे वो 100 छिद्रों वाला हो, तुम्हारा वस्त्र चाहे मैला हो या जिसमें 1000 छिद्र हो जाए यानी कि फटा पुराना हो, का वा क्षति रीह तेन भवित्ते। क्षति रीह का विच्छेद हो जाएगा क्षति ही, धन इह, और भवित्ते का विच्छेद हो जाएगा भवेत धन ते। तो दो पंक्ति जो थी शुरू की उसमें है, उसमें उन्होंने बताया है कि यदि तुम्हारा वस्त्र धूल धूसरित हो और यदि हजारों छिद्रों वाला हो तो भी का वा क्षति, का कौन सी क्षति, हानि है, यह यहाँ यानी कि यहाँ का मतलब यदि तुम्हारा वस्त्र धूल धूसरित हो या हजारों छिद्रों वाला हो फिर भी तुम्हें यहाँ क्या हानि है। तेन भवित्ते, भवित्ते का जो ते बचा था उसका अर्थ होता है आपको या तुम्हें, इससे आपको क्या हानि, इससे तुम्हें क्या हानि, तेन इससे भवित होगी यानी कि इससे, तेन इससे, ते आपको, का क्षति कौन सी हानि भवित होगी, किससे, यदि तुम्हारा वस्त्र धूल धूसरित है, यदि तुम्हारा वस्त्र हजारों छिद्रों वाला है तो इससे तुझे क्या हानि है। अर्थात ये मत सोच कि मेरा वस्त्र जो है वो धूल धूसरित हो गया तो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकूंगा, अर्थात या फिर मलिन कपड़ों में बैठकर मैं परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकूंगा, या फिर हजारों छिद्रों वाला अगर तुम्हारे वस्त्र हो गए हैं या तुम्हारे वस्त्र फट गए हैं तो तू ये मत सोच कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति अब असंभव है। यदि तुम्हारे वस्त्र धूल धूसरित हो गए हैं और यदि हजारों छिद्रों वाली हो गए हैं तो इससे क्या हानि है। अर्थात कहने का मतलब जो मजदूर हैं, जो धूल धूसरित स्थानों पर कार्य करते हैं और जिनके वस्त्र फट जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो भक्त हैं, जो मंदिर में पूजा करने वाले जो अंध भक्त हैं, उनके लिए कवि ने कहा है कि यदि तुम्हारा वस्त्र धूल धूसरित हो जाए और यदि हजारों छिद्रों वाला हो जाए तो भी इसमें तुम्हें कोई हानि नहीं है, या इससे तुम्हें क्या हानि होगी। परमपिता परमात्मा को पाने के मार्ग में इससे तुम्हें क्या बाधा आएगी। तत्तम इदम चिंतय चित्ते, इसी तत्तम इदम इस तत्तम तत्व को, इसी तत्व को चिंतय चिंतन कर चित्ते मन में, अब इसी तत्व का मन में चिंतन कर, किस तत्व का, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करने का, अर्थात परमपिता परमात्मा की के बारे में ही तुम अपने मन में चिंतन कर। परमपिता परमात्मा को पाने के लिए मन में चिंतन करना, मन जरूरी नहीं कि हम तन से भी मंदिर में बैठकर ही पूजन करें, कर्म भूमि में काम करना भी उस परमपिता परमात्मा की सच्ची भक्ति है। इसलिए कवि ने कहा कि तुम्हारे वस्त्र अगर धूल धूसरित हो जाएं, हजारों छिद्रों वाले हो जाएं तो भी इससे तुम्हें कोई हानि नहीं। तो अपने मन से उस परमपिता परमात्मा का चिंतन कर, मनन कर, ध्यान कर। और इसी के साथ हमारा पाठ पूर्ण हुआ। और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ को समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और नीचे शब्दार्थ दिए हैं, उन शब्दार्थों को देखकर भी आप अपने शंकाओं का निवारण अवश्य करें। और इसी के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद।